चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। तो देखिए हमें इसमें दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं और वो भी कैसे त्रिभुज हैं। एक तो वो समकोण है और दूसरा क्या है, उनका जो कर्ण है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण CAD ये वाला कोण CBD के बराबर है। तो ये वाला कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको B से D को मिलाना होगा, तब कौन सा कोण बनेगा, कोण CBD। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। और देखिए हमने ये रचना की है, इसे भी हम लिख देते हैं क्योंकि ये बताया नहीं गया है, तो इसमें हम रचना लिख देंगे। DD को मिलाया और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण CAD बराबर है कोण CBD के। तो देखिए इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं वो कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है और AC क्या है, उनका उभयनिष्ठ कर्ण है। तो यानी कि कोण B क्या होगा, इसमें कोण B समकोण होगा, क्योंकि इसके सामने कर्ण होता है। जो समकोण जहाँ बनता है वहाँ उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसी प्रकार क्या होगा, इस वाले त्रिभुज ADC में क्या होगा, D समकोण होगा। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, कोण ABC बराबर है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। और ये इसका कारण क्या है, समकोण हमने किस लिए लिख दिया, क्योंकि ये हमें बताया गया है सवाल में। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है और इसे समीकरण 1 बनाएंगे। और दूसरा जो कोण दिया गया है हमें, कोण ADC, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण है, क्योंकि ये दूसरे त्रिभुज का समकोण बन रहा है यहाँ पर, त्रिभुज ADC का। तो इसका कारण भी लिख देंगे हम, समकोण हमें जो है ये सवाल में ही दिया गया है। और इसे समीकरण 2 बनाएंगे। और समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए
बी सी बराबर है कोण ए डी सी के, और ये कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं एक दूसरे के, और बराबर तो हैं, बराबर के साथ साथ क्या है, ये दोनों कोण समकोण हैं। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के कर्ण AC को अगर हम एक वृत्त का व्यास मान लें तो क्या होगा, ये दोनों कोण एक वृत्त के अर्धवृत्त की ओर एक ही ओर बनने वाले कोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे क्या सिद्ध होता है, अतः दोनों त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी सी एक वृत्त पर स्थित है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक वृत्त पर स्थित हैं और इनका कर्ण AC उस वृत्त का व्यास है। तो देखिए जब हमें इतनी बात पता चल गई है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक वृत्त पर स्थित हैं और AC क्या है उसमें उस वृत्त का व्यास है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस वृत्त की फिगर बना लेंगे। तो देखिए जब हमने ये सिद्ध कर दिया तो अब हमने क्या किया, एक सर्किल की रचना कर दी और जिसमें क्या है, ये AC उस वृत्त का क्या है, व्यास है, और ये दोनों कोण इस व्यास के एक ही ओर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये समकोण है तो वृत्त अर्धवृत्त में स्थित है। अब देखिए ये जो इस वृत्त में CD भुजा है, CD भुजा क्या कर रही है, एक जीवा का काम कर रही है, और जीवा क्या करती है, इस वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित कर रही है। अब देखिए ये जो कोण हमें निकालना है, कोण CAD और कोण CBD, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, इस वृत्त खंड में एक ही ओर बनने वाले कोण हैं। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण CAD बराबर होगा कोण CBD के, और इसका कारण क्या होगा, एक ही वृत्त खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, कोण CAD बराबर कोण CBD, जो कि हमारा सिद्ध हो गया बहुत आसानी से। केवल हमें क्या करना था, इसे एक व्यास सिद्ध करना था, और वो हमने सिद्ध करके क्या किया, एक सर्किल की रचना कर ली, और रचना करने के बाद ये जीवा मान ली CD, और उससे क्या होता है, ये दो वृत्त खंडों में बट गया। तो इस तरीके से हम ये आसानी से सिद्ध कर पाए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि
एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक आयत होता है। तो हमने एक फिगर बनाई है जिसमें हमने ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बनाया। और चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है। हमें दिया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, या उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कोण A बराबर होगा, ये वाला कोण होगा कोण C के बराबर। और इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि ये क्या दिया गया है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी और चक्रीय भी, क्योंकि एक वृत्त पर स्थित है। तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में लिख रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए दूसरी बात इसने क्या जोड़ दी, ये जो समांतर चतुर्भुज है ये चक्रीय भी है। तो हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी जानते हैं। उसके सम्मुख कोणों का क्या होता है, योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम कोण A और कोण C को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण C, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसके बारे में भी हम लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख यहाँ पर कोण लिखना, सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या लिखा, कोण A प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो समीकरण 1 में हमने क्या किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने निकाला है कि कोण A कोण C के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या लिख सकते हैं,
कोण ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए कोण सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए, और यहाँ हमने दोनों का योग कितना निकाला है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180। तो इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए कितना आ जाएगा हमारा, 180 बटा 2, 2 से हम काट देंगे इसे, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसका एक कोण क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब कोण ए और कोण सी हमने क्या कर रखा है, बराबर कर रखा है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, कोण ए बराबर है कोण सी के। तो यहाँ पर हम कोण ए का मान लगा देंगे। कोण ए का मान हमने निकाला 90 डिग्री। कोण सी या करके हम लिख सकते हैं कि कोण सी का मान हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण हमारा कोण ए और कोण सी क्या आ गया, 90 डिग्री। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो इसके दूसरे सम्मुख कोणों का जो युग्म है उसे भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण बी इसके बराबर हो जाएगा कोण डी के। कोण बी बराबर होगा कोण डी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, तो इसका कारण हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार हमने करके लिख दिया है कि ए कोण बी बराबर कोण डी के। तो अब हम अगर चक्रीय चतुर्भुज में आ जाएं, अगर हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कहें तो क्या होता है, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम कोण बी की जगह कोण डी लिख सकते हैं और कोण डी की जगह बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण बी प्लस कोण डी की जगह हम क्या लिख देते हैं अभी, कोण बी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण बी मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री अपॉन 2 बराबर, इसे काट देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब हल कर लेते हैं। तो कोण भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमने कोण बी इसके बराबर निकाला हुआ है कोण डी के। तो हम कोण बी का अगर मान इसमें लगा दें तो ये कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी। तो कोण बी का मान हम लगा सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। तो कोण डी कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री।
तो यहाँ पर हमारे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चारों की एक दूसरे के बराबर आई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री। और वो भी क्या, 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। और हम सब जानते हैं कि एक आयत का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस आयत के, इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोण निकाले थे और वो कितने आए हमारे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अतः चक्रीय समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है। इसलिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत होगा। और क्यों होगा, क्योंकि उसका एक गुण होता है कि उसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके चारों कोण समकोण सिद्ध करके इसे आयत सिद्ध कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।